आपके पास एक मैसेज आया और आप उसे सही मानोगे या गलत मानोगे? आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे कि ये जो बोला गया है सही है या जो बोला गया है गलत है? तो जो ट्रुथ होता है ना, उसको हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, वो अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट होता है किसी के अंदर, कि जब भी आपके सामने कोई फैक्ट आता है या कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपको ये फिगर आउट करना पड़ता है कि ये सही बोला जा रहा है या ये गलत बोला जा रहा है। सो ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने के कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। लेट्स गो थ्रू दैट वन एंड वी विल सी दैट जनरली हम लोग क्या करते हैं ट्रुथ को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो पहला हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं रसगुल्ला मीठा होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। आप कैसे उस नतीजे पे पहुंचे? क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने कई बार रसगुल्ले खाए होंगे, आपने एक जगह खाए, आपने जब भी खाए आपको रसगुल्ला मीठा ही मिला। वो कम मीठा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट वो मीठा होगा। तो एक तरीका होता है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो, जैसे ऑब्जर्व करते हो कि सूरज हर दिन ईस्ट से निकलता है, तो दैट्स हाउ वी एस्टैब्लिश द ट्रुथ बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम किसी चीज को उसको हम देखते रहते हैं कि वो वही चीज बार बार कर रहा है, या फिर हम एक्सपेरिमेंट करके फिगर आउट करते हैं कि क्या वही चीज बार बार हो रही है। इसी के वेरी क्लोज आता है एलिमिनेटिंग फॉल्सहुड्स। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो सारी चॉइसेस होती हैं उसमें से आप एलिमिनेट करते हो। आप बोलते हो कि ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यही पॉसिबल है। तो जैसे हम बोलेंगे कि जैसे सूरज अगेन ईस्ट से उगता है, बट एक दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा देखते रहते हो कि ना तो वो कभी पश्चिम से उगता है, ना कभी उत्तर से उगता है, ना कभी दक्षिण से उगता है, और ये सालों साल, दिनों दिन, महीनों महीने इसी पैटर्न पे रहता है। तो इसलिए हम एलिमिनेट करते हैं कि ये कहीं और से नहीं उगता है, तो इसलिए ये हमेशा पूरब से ही उगेगा। तीसरा हम बोलते हैं एस्टैब्लिश्ड बाय ज्यूरी। यहां पे आपकी कोर्ट्स, जो अदालतें होती है, वो आ जाती है पिक्चर में। अब जब लोगों के आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस करते हैं, तो कौन सही है कौन गलत है कौन डिफाइन करता है? ये बेसिकली ज्यूरी डिफाइन करती है। तो ज्यूरी या जजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो कि इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लॉ को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये डिसाइड करेंगे कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है और क्या ट्रुथ नहीं है। चौथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि भगवान ने बोला है, क्योंकि भगवान के हिसाब से ये सही है। और ये भी आप लोगों ने बहुत अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये मानता है कि जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि वो सही है कि गलत है, अपनी अपनी मान्यता है, बट ये एक तरीका है ये एस्टैब्लिश करने का कि सत्य क्या है। अब आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि अर्थ कैसे आई, इंसान कैसे आए। हर रिलीजन, हर कल्चर की अपनी स्टोरीज है और हर कोई उसे सही मानता है। ओके, तो दैट इज व्हाट इज वर्ड ऑफ गॉड। पांचवा होता है, ये और इंटरेस्टिंग है, बॉस, पेरेंट्स, अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बॉस हमेशा सही होता है, तो क्या सही है? जो बॉस ने बोला, या जो पेरेंट्स बोलते हैं जब आप बच्चे होते हो, तो बेसिकली जो पेरेंट्स ने बोला वो सच माना जाता है, आपको उसको ही फॉलो करना होता है। जो बच्चे नहीं मानते उनको बोलते हैं कि ये बच्चा बिगड़ा हुआ बच्चा है। बट बियॉन्ड दैट ये एक और तरीका होता है, अथॉरिटीज। जो अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई, जो ये चीजें ये सही है, यही सत्य है। तो यहाँ पे जो आपकी, ये काफी कुछ थोड़ा ज्यूरी से रिलेटेड है, बट ये थोड़ा इस सेंस में वो है कि ज्यूरी स्टिल, जो जजेज होते हैं वो स्टिल एक लॉ होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। बट यहाँ पे अक्सर जो बॉस होता है, पेरेंट्स होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, उनकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो किस चीज को सही मानते हैं, इससे ड्राइव होता है कि वो किस चीज को बोलेंगे यही ट्रुथ है। छठा है कन्विक्शन।
इसका क्या मतलब हुआ? कई बार आपको लगता है ना कि अरे जो मैंने बोला सही है, दैट इज वर कन्विक्शन कम्स इनटू पिक्चर। तो आपको कुछ चीजें एक अंदर से लगती है कि नहीं भाई, जो मैं बोल रहा हूं सही है। जैसे कई बार हमारे कम मार्क्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड कि ये जो टीचर ने मेरे को बराबर मार्क्स नहीं दिए हैं, उसने मुझे कम मार्क्स दिए हैं। दैट इज वेयर द कन्विक्शन कम्स इनटू पिक्चर। और कन्विक्शन अगेन, जो आपके अंदर का जो कन्विक्शन डेवलप होता है वो अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जन्म लिया, आपको पेरेंट्स, आपके स्कूल ने, आपके टीचर्स ने क्या सिखाया, क्या चीज़ आपको बोली गई कि क्या सही है क्या गलत है। उस हिसाब से आप अपना कॉम्पस क्रिएट करते हो सही और गलत का। और उसके बाद जैसे जैसे आप, और वो इवॉल्व भी होता है। आज के दिन जो आपको एक चीज़ सही लग रही होगी, कल के दिन वो सही नहीं लगेगी। तो ये एक इवोल्यूशन भी होता है। जैसे जैसे आप दुनिया को और समझोगे और डिफरेंट टाइप की किताबें पढ़ोगे, बहुत सारे अलग अलग लोगों को सुनोगे, तो आपके कन्विक्शन भी चेंज होते हैं। बट ये एक तरीका होता है ट्रुथ को स्टैब्लिश करने का। फिर सातवां सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है मैथमेटिकल प्रूफ्स, जो कि ज्यादातर साइंटिफिक स्टडीज में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जनरली आपकी कुछ थ्योरम्स होती हैं जो एस्टैब्लिश्ड, जो आप बोलते हो कि इनको आप ट्रुथ मानते हो और उसके बेसिस पे बाकी चीज़ों को प्रूफ करते हो। ये थोड़ा रिगरस तरीका होता है। इसमें आपके जो अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, आप बोलते हो ये सही है तो इसके बेसिस पे ये सही होगा। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब आप कोई चीज़ को देखते हो और किसी चीज़ के बारे में बहुत कन्विंस्ड हो जाते हो कि नहीं यही सही बोल रहा है, यही इंसान सही है या ये इंसान गलत है, तो वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिस पे आप रीच कर रहे होते हो अपने ट्रुथ के स्टेटमेंट पे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आता है जो बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड रिलेटिव ट्रुथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज कहां उगेगा, दुनिया में मैं किसी भी इंसान से जाके पूछूंगा, वो बोलेगा ईस्ट में, पूरब में। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अच्छा कल्चर या सबसे अच्छा रिलीजन या सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, हर एक के आंसर चेंज हो जाएंगे। वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे है, वो किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, वो किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छा म्यूजिशियन कौन है, तो आप सबके अपने टेस्ट के हिसाब से आपका ट्रुथ अलग होगा दूसरे के हिसाब से। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए है इस चीज को समझना कि इससे आप अपने को भी इवेल्युएट कर सकते हो कि जब आप किसी चीज को अप्रोच कर रहे हो या किसी चीज के बारे में आप अपना एक थॉट क्रिएट कर रहे हो या आप उसके बारे में कोई एक विचार बना रहे हो, तो आप किस बेसिस पे उधर तक पहुंच रहे हो। जब आप थोड़ा सा पीछे जाके अपने थॉट प्रोसेस को भी एनालाइज करना सीखोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि आपका जो सोचने का तरीका वो वैसा क्यों है। और यही चीज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग का। तो विल स्टॉप हियर, होप यू लाइक दिस। ये बहुत फंडामेंटल चीजें होती हैं हमारे इंसान की जो सोचने के तरीके को लेकर, और इसे समझना मुझे लगता है अच्छा रहता है क्योंकि इससे आपको अपने को समझने में बहुत मदद मिलती है। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।